अरे ये क्या, क्या आप लोग भी इसी तरीके से सैड हो अपनी खराब अकाउंटेंसी को लेकर? तो चिंता मत कीजिए, मैं आपकी अकाउंटेंसी को बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा। और यकीन मानिए मेरा, आप लोग जो इतने मायूस होकर बैठे हो ना अपने घर पे 11th क्लास के मार्क्स देख के या 11th क्लास के रिजल्ट देख के या अपनी 11th क्लास की प्रिपरेशन को देख के, तो चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और मैं अंत तक आपको इसकी तरह खुश बना दूंगा। ठीक है गाइस, तो अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा इजी है। तो आइए शुरू करते हैं भाई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चलो पढ़े पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई आज हम आपके लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के सारा का सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो भाई आइए शुरू करते हैं। देखते हैं भाई क्या चीज है। आज हम जो हम सीखने वाले वो है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इजी है। मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी लगने वाला है आपको। तो देखते हैं भाई P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है, कैसे बनाते हैं। तो अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, 11th क्लास को रिवाइंड करते हैं। ठीक है, 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फाइनल अकाउंट। याद है भाई सभी को? याद ही होगा भाई, लास्ट चैप्टर है हमारा। तो फाइनल अकाउंट पढ़ा था और फाइनल अकाउंट में हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। अगर याद दिलाएं हम आपको, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। फिर ट्रेडिंग के बाद हमने बनाया था जी P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते थे? सर नेट प्रॉफिट निकालते थे। और फिर इसी नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करते थे भाई? बैलेंस शीट में इसी नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल के अंदर ऐड कर देते थे। और इतना ही हमने सीखा था 11th क्लास में। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में सीखा था भाई नेट प्रॉफिट हम सीधा डाल देते थे कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही मालिक होता था। और जब एक ही मालिक है तो प्रॉफिट पे हक किसका है? सिर्फ एक ही बंदे का है। पर इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। और जब हम इस बार पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉफिट पे सिर्फ एक ही बंदे का हक होगा कि बहुत सारे? बस जितने पार्टनर सबका होगा। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप और मैं भाई बहन है, आप और मैं भाई भाई, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई। मम्मी आई और हमारी फेवरेट मिठाई दे गई एक बाउल में डाल के कि बेटा आपस में बांट के खा लो और गेट बंद कर दिया और चले गई। क्या होने वाला है? अब होने वाली लड़ाई, अब होने वाली गुत्थम गुत्थाई, अब बजने वाले रैप्टे। मैं जीत जाऊंगा, मैं बड़ा हूं आपसे। ठीक है, तो अगर मम्मी ना निगरानी रखे हैं तो भाई प्रॉफिट के ऊपर या उस मिठाई के ऊपर लड़ाई होगी। इसी तरह पार्टनर्स में, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो जाए प्रॉफिट को लेके, तो हमने क्या करना भाई? पार्टनर्स आपस में खुद नहीं बांटेंगे, बंटवाएगी फर्म। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अलग ही अकाउंट बना दिया हमने। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को सीधा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि एक अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ये वर्ड है आपका एप्रोप्रिएशन, इस वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जी एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोले तो प्रॉफिट और लॉस को बांटने वाला अकाउंट। नाम सबको क्लियर हो गया जी P&L एप्रोप्रिएशन का? क्या है जी? प्रॉफिट और लॉस को बांटने वाला अकाउंट। सिंपल है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते जी, फॉर्मेट कैसे होगा। तो फॉर्मेट में भाई कुछ खास नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेट है। और एक चीज और बता दूं, इस फॉर्मेट के अंदर मैं जो चीज लिखवाऊंगा ना, उससे एक भी टर्म आगे या पीछे आ ही नहीं सकता क्वेश्चन में। मैं नहीं कहूं कि आएगा कि नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं आ ही नहीं सकता। जो यहां लिखवाऊंगा सिर्फ वही आएगा हर क्वेश्चन में, उसके अलावा एक टर्म भी फालतू नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। आगे देखना, तो जो ऊपर लिखोगे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छा एक चीज बताओ, हम जब बिजनेस में एंट्री करते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेसमैन के क्या बिजनेस के? किसके लिए काम करते हैं?
बिजनेस के। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एंट्री करते हैं तो पार्टनर को दी जाने वाली चीजें हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा या खर्चा होगा, फायदा होगा या एक्सपेंस होगा, बताओ भाई। एक्सपेंस होगा क्योंकि फर्म से जा रहा है वो, पार्टनर अलग है। हमें पता है जी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से हमने क्या सीखा था, बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग है। तो बिजनेस जब मालिक को कुछ देता है तो बिजनेस का वो खर्चा होता है। और अगर हम नेचर की बात करें, कभी कभार इसका नेचर पूछ लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है भाई, नॉमिनल नेचर। तो किस नेचर का होता है जी, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन वर क्रेडिटेड। जी जितने भी आपके खर्चे और नुकसान है उन सबको डेबिट कर दो और जितने भी आपके फायदे हैं उन सबको क्रेडिट कर दो। इसी रूल पे चलेगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, यानी कि पार्टनर को दी जाने वाली सभी चीजें डेबिट हो जाएंगी और पार्टनर से ली जाने वाली सभी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। तो देखते हैं भाई पार्टनर को क्या क्या देता है। तो जो पहली चीज हम पार्टनर को देते हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स की कैपिटल पे ब्याज, वाई की कैपिटल पे ब्याज, टोटल यहां पे लिख देना, ठीक है। और क्या देते भाई, पार्टनर्स को सैलरी देते हो आप, तो टू पार्टनर सैलरी। एक्स और वाई है भाई, एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी, टोटल। भाई कमीशन भी आता है, सपोज करो सिर्फ वाई को कमीशन मिला तो क्या लिखोगे, टू वाइज कमीशन। अच्छा ये हम सब दे किसमें से रहे हैं, ये सब हम दे किसमें से रहे, हम फर्म के पास पैसे कैसे आए, ये क्या है, ये वही नेट प्रॉफिट है जिसमें से हम दे रहे हैं जो आपने 11th क्लास में निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही है जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। किस नाम से ट्रांसफर होता है, कई स्कूल वाले पता है क्या लिखवाएंगे, कई स्कूल वाले या कई टीचर आपको लिखवाएंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, जो कि गलत है। अगर आप लोग 90 क्रॉस कर रहे हो ना तो एग्जामिनर को आपने एक पॉइंट दे दिया नंबर काटने का। यहाँ पे नेट प्रॉफिट, हाँ हालांकि नेट प्रॉफिट है, पर हम जब हम ट्रांसफर करते हैं ना तो जिस अकाउंट से वो ट्रांसफर हो रहा है उस अकाउंट का नाम आता है। जो चीज ट्रांसफर हो रही है उसका नाम तो ना आता है। किस अकाउंट से ट्रांसफर है, P&L अकाउंट से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ मेंशन करना चाहो आप तो ब्रैकेट में कर सकते हो भाई क्या है, नेट प्रॉफिट है, पर लिखोगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जितना भी होगा लिख दोगे आप उसे। अब और क्या आता है भाई यहाँ पे, और आपका आता है यहाँ पे जनरल रिजर्व। ध्यान सुनना, जितने भी हमारे प्रोविजंस होते हैं वो सारे बनते हैं P&L अकाउंट से, और जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो कहां से बनते हैं, वो बनते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्योंकि रिजर्व क्या होता है, रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट पे चार्ज होता है, जबकि रिजर्व हमारा क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा है। एप्रोप्रिएशन है तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। याद दिलाऊं, 11th क्लास में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना होता था और आप उसे कहां पे बनाते थे, P&L अकाउंट में बनाते थे। तो ये एक सबूत है भाई, ठीक है। तो भाई क्या पे प्रोविजंस कहां पे आते हैं, P&L में आते हैं, और जितने भी रिजर्व है वो कहां आते हैं, एप्रोप्रिएशन में आते हैं। भाई ये तो हो गई पार्टनर को देने वाली चीजें। पार्टनर से लेने वाली चीज कौन सी होती है, पार्टनर से हम सिर्फ एक ही चीज लेते हैं, उसका नाम है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर कोई ड्राइंग निकालता है, पार्टनर कोई विड्रॉल करता है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना होता है। अब पार्टनर से लेंगे तो फर्म की इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई एक्स है वाई है, एक्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट, वाई की ड्राइंग पे इंटरेस्ट, टोटल। अब क्या करेंगे सर, अब समझो, जैसे P&L में करते थे वैसे यहां पे करेंगे। क्रेडिट के टोटल में से आप डेबिट का टोटल लेस कर दोगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लॉस। ज्यादातर हमारा प्रॉफिट आता है तो भाई हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस किया। अगर क्रेडिट का ज्यादा आ गया तो आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। भाई एक्स है, वाई है, एक्स के में, वाई के में, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे हमारा अकाउंट का टोटल हो जाएगा। और जैसे ही हम अकाउंट का टोटल करेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत सिंपल था। मैंने अभी भी क्या बोला कि इस फॉर्मेट में जितनी चीजें मैंने लिखी हैं इससे एक भी चीज फालतू नहीं आने वाली एग्जाम में, या आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं देखने वाले। इससे एक भी चीज एक्स्ट्रा, पूरी बुक छान लेना, नेट से क्वेश्चन देख लेना,
इनसे एक भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं लिखा होगा। तो करना क्या है, आपको फॉर्मेट को लर्न करना है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए, फॉर्मेट को याद कर लेना। फिर क्या करना है सर, फिर तो क्वेश्चन में से वैल्यू उठानी है, इसमें पुट करनी है, उठानी है, पुट करनी है, देख के लिखने वाला काम बचेगा बस। तो देख के लिखना आप सबको आता है, बचपन से लिख रहे हो देख के। तो भाई इतना भाई इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं आगे। ये आपका भाई फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेट बता के चलेंगे ना, क्वेश्चंस करा के जाएंगे आज इस टॉपिक को निपटा के जाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ध्यान सुनना, अगर फर्स्ट बुक में इस चैप्टर के अंदर यानी कि फंडामेंटल चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है जो एग्जाम में आता है वो 3 है। उस तीनों में से पहला टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन, दूसरा है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और तीसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में भी हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो अभी 2 बार और सामने आएगा P&L एप्रोप्रिएशन, 2 अलग अलग आइटम्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपका फॉर्मेट था, आगे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है भाई विनोद और मोहन 2 पार्टनर हैं, विनोद और मोहन 2 पार्टनर है भाई, उनकी कैपिटल दे रखी है भाई, विनोद की 1 लाख, मोहन की 60,000। कह रहा है इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड ने कहा जी इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट भाई, इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम, और साथ ही साथ विनोद को सैलरी मिलती है 3,000 रुपए पर मंथ, और जो आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन हुआ है 80,000। कह रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, बहुत सिंपल सी चीज है सर, अभी भी फॉर्मेट देखा था, उसी फॉर्मेट के अंदर बस वैल्यू लगानी और कुछ नहीं करना। देखो भाई कैसे जी फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले क्या लिखते थे भाई, हम प्रॉफिट लिखते थे, हमारे पास कितना अवेलेबल है। तो पूरे साल का प्रॉफिट याद है आपको भाई, 80,000 के बने, अभी पढ़ा था हमने। तो पूरे साल का प्रॉफिट लिख देंगे हम भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे आप नेट प्रॉफिट जी, कितना 80,000 रुपए। अब पार्टनर्स को दी जाने वाली सभी चीजें यहां पे आ जाएंगी जी। पार्टनर्स को क्या देना है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% दे दो, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पार्टनर कौन कौन है भाई, विनोद है और कौन है जी, मोहन है जी। विनोद की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 6% हमारा कितना हो जाएगा 6,000, उसकी 60,000, 60,000 का 6% कितना हो जाएगा जी 3,600। टोटल हो जाएगा भाई हमारा 9,600। साथ ही साथ भाई सैलरी भी अलाउ हो रही है विनोद को, कितनी जी सैलरी हो रही है, कहां गई, 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एक सेकेंड, पर मंथ बोला है, साल में कितने मंथ होते हैं 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैलरी कितनी आ जाएगी 36,000। तो 2 विनोद सैलरी 36,000 आ जाएगी भाई। सभी को क्लियर भाई कैसे है 36,000, हमने क्या करा 3,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 36,000 आ जाएगी। अब जी और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, क्या करेंगे जी, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस कर लेंगे। तो जब हम 80,000 में से 36 ये हो गया 45,600, 80 में से 45,600 हो गए 34,400 बचे। सुनना ध्यान से, यहां पे वर्किंग नोट में आप लिखोगे डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बंटने को तैयार होता है उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बंटने को तैयार है। तो जब हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस किया तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया 34,400 रुपए। अच्छा क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे, नहीं लिखा ना। अब जब नहीं लिखा तो जब कोई रेशो गिवन ना हो तो कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं सर। तो इक्वली बांट दो जी, 34,400 को इक्वली बांटेंगे किसमें, ये बांटेंगे हम विनोद और मोहन के बीच में, तो इक्वली बांटेंगे। 34,400 का हाफ कितना होता है भाई 17,200 और 17,200। तो हमारे भाई लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
भाई विनोद में और मोहन में, विनोद में भी 17,200, मोहन में भी 17,200, टोटल जी कितना 34,400। बस टोटल कर दोगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ पे आप जीत गए जी। यहाँ पे आप 4 नंबर ले चुके हो पूरे, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल है P&L अप्रोप्रिएशन। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट नहीं आता तो क्वेश्चन भी नहीं आता। तो इसको देखिएगा गाइस। आगे आते हैं जी, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा, और पहले क्वेश्चन से थोड़ी सी ज्यादा अलग चीजें होंगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक नई चीज बताऊंगा। कह रहा है XYZ पार्टनर है भाई, पार्टनर जो है वो प्रॉफिट बांटते हैं किस रेशो में, 2 और 1 के रेशो में। उनकी कैपिटल आपको गिवन है जी 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करते जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और Z अलाउ अ सैलरी, भाई Z को सैलरी मिली है 2,000 रुपए पर मंथ, यानी कि पूरे साल की हो गई 24,000 रुपए। एक लाइन गिवन है, इसमें ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एक केस आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। आपको प्रॉफिट तो दे रखा है पूरे साल का, पर Z की सैलरी के बाद का दे रखा है। ध्यान रखना, हमें जो प्रॉफिट चाहिए हमेशा सारी एप्रोप्रिएशन से पहले का चाहिए। हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, सारी एप्रोप्रिएशन से पहले का चाहिए। बंटवारा तो हम करेंगे ना यार, तो बंटवारे से पहले का प्रॉफिट चाहिए हमें। अब हमें बंटवारे के बाद का प्रॉफिट गिवन है, क्या करें, आफ्टर डेबिटिंग है ना, Z की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। तो Z की सैलरी देने के बाद मेरे पास 4 लाख रुपए है, Z की सैलरी है 24,000, तो Z की सैलरी देने से पहले कितना होगा, 24,000 ऐड कर दो, सिंपल। तो भाई अगर मेरे पास 4 लाख रुपए हैं 24,000 देने के बाद, 4 लाख रुपए हैं 24,000 देने के बाद, सैलरी देने के बाद 4 लाख है, सैलरी देने से पहले कितने होंगे, 24,000 ऐड कर दो। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,24,000। वो भाई सभी को पता चला होगा 24,000 क्यों ऐड किया हमने। 24,000 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि वो आफ्टर डेबिटिंग था, तो हमें बिफोर जाने के लिए क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, सिंपल। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई इसे निकाल, बस यही इस क्वेश्चन की चाबी थी, बाकी तो क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही जैसे अभी किया हमने। तो बहुत सिंपल, देखिएगा कैसे जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। भाई नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, वैसे तो 4 लाख गिवन है, पर हमने अभी भी कितना निकाला, 4,24,000। तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना, 4,24,000, ठीक है जी। 4,24,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है। अब क्या करना, अब तो बस वही जो करते आ रहे थे, पार्टनर को देने वाली चीजें सब लिख दो यहाँ पे। तो पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कितना, 10%। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है जी, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। कैपिटल इनकी 5 लाख है, तो भाई लिख दो 5 लाख का भाई 10% होता है 50,000, 50,000, और 2.5 लाख का 10% होता है जी 25,000। टोटल हो गया हमारा 1,25,000। और क्या देंगे, जेड को सैलरी अब देंगे भाई, पहले से कैसे लेके बैठा था तू, अब देंगे सैलरी। तो जेड सैलरी, भाई जेड की सैलरी आ गई मेरी कितनी, 24,000 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए पर मंथ है जी। जब 2,000 पर मंथ है, हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 24,000 आ गया। बहुत ज्यादा सिंपल। अब भाई क्या काम है जी, और कुछ करना है क्या, बिल्कुल करना है। क्या करना है, लेस करके प्रॉफिट को बांट देना है। तो फिर से वर्किंग नोट में आएंगे। ध्यान रखना, अकाउंट्स में वर्किंग नोट बहुत जरूरी है। अकाउंट्स में वर्किंग नोट इतना जरूरी है जैसे शादी के अंदर साली का जूतियां चुराना। बेशक से भाई चुराए या ना चुराए फर्क नहीं पड़ता, पर पैसे जरूर जाने हैं। तो कुल मिला के भाई बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नहीं बनाओगे तो नंबर चले जाएंगे। तो नंबर तो जाने ही जाने, पर बचाएंगे कैसे, बना करके। तो इसे बनाना बहुत जरूरी है। तो भाई वर्किंग नोट को बनाना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस करेंगे। 4 लाख आ गया, 3 लाख, 2,75,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा
2,75,000। अब 275 को बांट देंगे हम किसमें, 2, 2 और 1 में। तो देखो जी कैसे बांटते हैं, मैं एक का बांट के बता रहा हूं, ठीक है, कहीं आपको भाई रेशो में बांटना ना आता हो इस वजह से, जिसको आता है बहुत अच्छी वाला गुड है। तो भाई 2, 2 और 1 में बांटना है, तो x के हिस्से में कितना आएगा जी, टोटल है 275, x का कितना रेशो 2 है, अपॉन में क्या आएगा टोटल, टोटल करेंगे तो जी 55,000, 55 2 जा 110, 1,10,000 आ गया। तो x का 1,10,000 आएगा, y का भी 1,10 आएगा, और z का कितना आ जाएगा 55,000। ठीक है भाई, सभी को आ गया होगा कैसे बांटते हैं रेशो के अंदर। तो बस यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, हाँ और ध्यान रखना, एक सेकंड, आप पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट लिखोगे। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमें कैपिटल नहीं फिक्स कैपिटल गिवन है, और जब भी फिक्स कैपिटल गिवन हो, अभी के लिए इस वीडियो के लिए भी इतना समझ लो, जहां पे भी फिक्स कैपिटल लिखा होगा वहां पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखोगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉपिक आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, अगर फिक्स कैपिटल लिखा है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। तो भाई XYZ का करंट अकाउंट आ जाएगा भाई कितने कितने रुपए, 1,10,000, 1,10,000 और 55,000, टोटल होगा 275। यहाँ पे टोटल कर देंगे, यहाँ पे भी टोटल कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया समाप्त। तो देखा आपने कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ही ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी है। मतलब ये मान लो, मैंने कहा ना फॉर्मेट याद है, सब कुछ याद है, फॉर्मेट नहीं याद कुछ नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स को बहुत ज्यादा सिंपल बना दूंगा मैं आपके लिए। ये मान लो ऑन टिप्स, सारे फॉर्मेट आपके ऑन टिप्स होंगे, और फॉर्मेट ऑन टिप्स होंगे तो आपको बस अमाउंट भरना है। और मैंने क्या बोला, बचपन से आप भरते हुए आ रहे हो देख के, तो देख के बनना रह जाएगा बस। तो आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, वर्किंग नोट ध्यान रखिएगा, वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, अगर वर्किंग नोट नहीं तो कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्या रहा है, रीमा और सीमा, ओहो दो पार्टनर है, कौन कौन, रीमा भी है और सीमा भी है। तो रीमा और सीमा हमारी दो पार्टनर है भाई, प्रॉफिट बांटती हैं इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटती है जी, प्रॉफिट बांटती है इक्वली। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है भाई बोथ रीमा और सीमा को, क्या कि मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा कितना 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 10%। बढ़िया बात है। उनके भाई कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख ईच, दोनों की 5 लाख है, रीमा की भी आएंगी सीमा की भी, और उनकी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन भाई 60,000 ईच है, तो दोनों के 60,000 रुपए भाई ड्राइंग है। ओके ठीक है, और ओहो देखो भाई इस बार आपको नेट लॉस गिवन है, नेट लॉस गिवन है जी, और हमसे क्या बोला गया है भाई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन बोले तो बंटवारा, बंटवारा होता है, यानी कि बंटवारा कब हो सकता है, जब वो चीज होगी। प्रॉफिट का बंटवारा तभी तो पॉसिबल है जब प्रॉफिट होगा। यहां पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। बच्चे क्वेश्चन गलत क्यों करके आएंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, वो सैलरी भी देंगे और लॉस को बढ़ा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट का बंटवारा, मान लो मैं कोई जॉब करता हूं, ठीक है, या मैं कोई बिजनेस करता हूं, बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा मुझे तभी तो मैं घर पे दूंगा। या घर वाले कहेंगे जी हमें नहीं पता, हमें पैसे से मतलब है, हमें नहीं पता, हमें तो 1 लाख रुपए महीने का देगा, अब चाहे चोरी कर चाहे उधार ले, क्या हमें मतलब नहीं, तुझे फायदा हो कि ना हो, ऐसा होता है क्या, नहीं ना भाई। सिंपल सी बात है, बिजनेस है, प्रॉफिट होगा तो उसका बंटवारा घर पे जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं जाएगा, सिंपल। तो यहां पे हमें लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे। क्या सैलरी देंगे पार्टनर को, नहीं देंगे। तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान और बहुत छोटा। अब ध्यान से देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। लिख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो जी सबसे पहले हम क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट लिखते थे, पर अभी तो प्रॉफिट है नहीं, तो क्या लिखेंगे, नेट लॉस लिखेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड पे आता था, नेट लॉस कहां जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस भी है ना जी। प्रॉफिट क्रेडिट है तो लॉस डेबिट होगा, तो लॉस का आपको डेबिट साइड पे लिखना है, तो लॉस डेबिट साइड पे लिख देंगे भैया। तो टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट लॉस। तो नेट लॉस हमें कितना गिवन है जी, 1 लाख रुपए का है जी। मैंने बोला कोई भी चीज देंगे नहीं, ले तो सकते हैं जी। नुकसान में ना जब हमें पैसा नहीं होता हम दे नहीं पाते किसी को, पर ले तो लेते ही हैं, ले तो लेते ही हैं। तो भाई अगर कुछ देंगे नहीं तो लेंगे क्या, लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से ले लेंगे, लिखेंगे जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, कितने लेंगे, पार्टनर है भाई हमारे रीमा और सीमा। अब भाई बोला क्या है जी, 6,000 रुपए निकालते हैं, ठीक है, दोनों 6 अंडर ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे भी भाई ईच है, क्वेश्चन में लिखा नहीं पर यहाँ पे ईच है, ठीक है। दोनों 6,000 रुपए निकालते हैं, 60,000 सॉरी, दोनों 60,000 रुपए निकालते हैं। अब सुनो, एक फंडा है, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करेंगे तब समझ में आएगा आपको ये। अभी के लिए बस बता देता हूं, जब भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो, जब भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का लगता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल का लगा देते हैं, वो गलत रहता है क्वेश्चन। तो जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का लगा होगा जी, 6 महीने का। यहाँ पे कितने महीने का लगा, 6 महीने का। तो रीमा की ड्राइंग कितनी है, 60,000। 60,000 पे कितने परसेंट देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 10%। तो 60,000 का 10% हुआ जी 6,000, और 6 महीने का लगाना है, कितना हुआ, 3,000 रुपए। तो रीमा की ड्राइंग पे भी 3,000 रुपए, सीमा की ड्राइंग पे भी 3,000 रुपए, टोटल हो गया 6,000 रुपए जी। 1 लाख का लॉस था, 6,000 रुपए हमें मिले हैं, लॉस कितना बचा है, 94,000 का लॉस अभी बचा हुआ है। तो 94,000 का लॉस बचा तो बांट लो लॉस, जब प्रॉफिट बांटते तो लॉस भी बांटो। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, यहां पे फिक्स नहीं लिखा तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, रीमा और सीमा जी इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 94,000 के लॉस को इक्वली बांट लेंगे। 94,000 का लॉस कितना, यहाँ पे ब्रैकेट नोट में बना के दिखा देना भाई, डिविजन ऑफ प्रॉफिट बाय 94,000 है। रीमा सीमा बराबर बांटेंगे, 94,000 को बराबर बराबर बांटेंगे, कितना कितना आएगा, 47 और 47, ठीक है जी। तो 47,000 रीमा के में आ जाएंगे और 47,000 सीमा के में आ जाएंगे। टोटल हो गया 94,000। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। 1 लाख और 1 लाख, कंप्लीट एंड चेक। तो भाई समझ में आया भाई सभी को, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज देख रहे हैं। तो आगे आते हैं, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल था भाई। अभी क्या हुआ था भाई, कई बच्चों को लगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, देखा बहुत बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा सा आंसर आया। तो ध्यान रखना, जो चीज जितनी बड़ी होती है ना उतनी जोर से गिरती है, तो जो क्वेश्चन जितना बड़ा है ना उतना ही ज्यादा आसान है। तो बड़े क्वेश्चन को देख के कभी डरना मत है, बहुत इजी होता है बड़े क्वेश्चन को करना। तो आपने देखा भाई इस तरीके से। तो भाई कैसा लगा आपको ये, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक जाने से पहले लाइक कमेंट और शेयर करना बहुत जरूरी है। बाल को अपने दोस्तों में शेयर करो, स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर करो, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे भी अगली क्लास में, बाय गाइस, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है, बाय गाइस।